उसमें हमने करना है लोड रोड साइंस। अभी हमने वो पढ़ना है, रोड साइंस। अच्छा, रोड साइन ये मेरा तो आ रहा है। एक मिनट। हु आर कंसिडर्ड रोड यूजर्स एवरी ट्रेवलिंग ऑन द रोड। नीचे जाएं इसके। अच्छा अच्छा, इस बाइसिकल, यस। एक मिनट। दी रोड। ब्रावा, इसको मुकम्मल कर दें तो आगे हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। हाँ जी, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड जी, एंड। बाकी साहब आप आगे पहुंच गए हैं। ज़बरदस्त। ओहो। अच्छा, हाउ फार डज इट स्पीड? जी हाँ जी, यू हैव। जी आ गए हैं। हाँ जी। लोड रोड सेंस में आप क्लिक करेंगे तो पहला है जो हमारे पास ये पेन, ये सिग्नल है, साइन है डेंजरस कोर्व। ये आ रहा है 9 रोड साइंस लेफ्ट। ये जी ये जी जी आया। जी, 9 राइट, 9 रोड साइंस लेफ्ट, ब्रावा शाबाश, यही है। ठीक है। ठीक है, तो हाँ जी। इसमें बेसिकली हमारे पास एक कोर्व है हम्म। जो लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है, डेंजरस कोर्व है। हम्म। ठीक है, इसमें जी, इसमें हमने एहतियात करनी है, हमने कोशिश करना है अपनी राइट साइड पे रहना है। सामने से आने वाली गाड़ी जो है, जी एक मिनट, ये कौन बोल रहा था? जी हाँ बस जी सर। जी आगे। जी आ गया सर, ऐसे ही ऐसे ही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बेसिकली डेंजरस कोर्व है, ये वार्निंग साइंस हैं, उनमें से उनके 9 जो हैं बोर्ड हम पढ़ेंगे इसमें, जो स्पेसिफिक है अपनी अपनी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डेंजरस कोर्व टू द लेफ्ट, खतरनाक मोड़ है लेफ्ट साइड पे, बाई बाई तरफ। इस रोड साइन का बेसिकली मकसद होता है कि आपने फॉर एग्जांपल डबल रोड है, आने जाने वाली ट्रैक, एक जाने वाला लाइन है एक आने वाली लाइन है, तो क्या करना है आपने अपने राइट साइड पे बने रहना है, क्योंकि मुमकिन है सामने से आने वाली गाड़ी सेंटर में आई हो, ठीक है, क्योंकि डेंजरस है ना, खतरनाक मोड है, विजिबिलिटी होती नहीं है, नज़र आते नहीं कि सामने से आने वाली गाड़ी है कि नहीं, ओवरटेक वगैरह कर नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे रुक नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स नहीं ले सकते, वापस नहीं मोड़ सकते, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। द रोड साइन वार्न्स ऑफ अ डेंजरस कर्व, ये द रोड साइन वार्न करता है आपको, अवेयर करता है कि आप यहाँ पे एक डेंजरस कर्व यानी कि खतरनाक मोड़ है। इन दिस केस, इस केस में अ डेंजरस कर्व टू द लेफ्ट, जो कि खतरनाक मोड़ है बाई तरफ, द कर्व इज, वो बाई तरफ है, द कर्व इज नॉर्मली क्वाइट शार्प, कर्व जो है ये नॉर्मली काफ़ी शार्प है, एंड कैन बी डेंजरस, और ये खतरनाक हो सकता है, इफ़ यू डू नॉट रिड्यूस द स्पीड, अगर आप स्पीड स्लो ना करें, स्पीड आहिस्ता ना करें, क्योंकि खतरनाक एक खतरा है ना आगे, डेंजरस कोर्व है, खतरनाक मोड है, तो क्या करना है, रिड्यूस द स्पीड, आपको स्पीड कम करनी चाहिए। ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर स्पीड आप कम ना करें तो, क्योंकि मोड है, विजिबल है नहीं, नज़र आता नहीं दूर तक, तो आगे भी हमारे जैसे कोई ड्राइवर हो, वो भी तेज़ आ रहा हो, आप भी तेज़ आ रहे हो, तो आपको रुकने का, साइड पे होने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपकी स्पीड स्लो होगी आप रुक भी हो सकते हैं, बच भी सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन का टाइम काफ़ी होगा आपके पास। द रोड साइन इज प्लेस्ड वेयर इट इज इनप्रोप्रिएट द फॉलो द स्पीड लिमिट इन द कर्व, ये उस प्लेस पे लगा होगा जहाँ पे आपने इम्प्रोप्रिएट यानी कि प्रॉपर जो स्पीड लिमिट है ना रोड की, वो फॉलो नहीं करनी, उससे कम होनी चाहिए आपकी बेसिकली। दुरुस्त कैम पे है दुरुस्त भी इन शार्प कर्व्स, जो शार्प कर्व हैं, देयर
देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, यहाँ पे हमेशा एक खतरा होता है, दैट एन ऑन कमिंग व्हीकल, जो कि औसता एक सामने से आने वाली गाड़ी हो, कट्स द कर्व, जो कि कर्व को काटे, बाय ड्राइविंग इन योर लाइन, और अब कर्व को काट के वो आपकी लाइन में आ जाए। मुमकिन है सामने से आने वाली गाड़ी, यानी कि सामने से आने वाला ड्राइवर, क्योंकि वो गाड़ी सही नहीं चला रहा, अपनी साइड पे सही नहीं रख रहा, तो मुमकिन है वो अपनी लाइन काट करके आपकी लाइन में, यानी कि आपके ट्रैक में आ जाए। इन योर लाइन वेयर द कर्व इज द शार्पेस्ट, यहाँ पे मोड़ बहुत ज़्यादा शार्पेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे घूम रहा है मोड़, कह सकते हैं, मोड़े हैं जहाँ पे मोड़। दिस कैन कोर्स ऑफ कोज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, इसकी वजह से बन सकती है सख्त खतरनाक सिचुएशन, सख्त खतरनाक हालात हो सकते हैं, स्पेशली इफ़ द व्यू इन द कर्व इज़ ऑब्सकर्ड। ऑब्सकर्ड होता है यानी कि वो विजिबल नहीं होता, नज़र नहीं आता, नुमाया नहीं होता, पता नहीं होता, दूर तक नज़र नहीं आता ना, उस सूरत में स्पेशली ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इन शार्प कर्व्स विद द ऑब्सकर्ड विजिबिलिटी, या शार्प कर्व यहाँ पे एक ऑब्सकर्ड विजिबिलिटी है, इनके विजिबल नहीं होता, नज़र नहीं आता। यू मस्ट आल्सो कीप इन द माइंड, आपने हमेशा जहन में रखना है, दैट देयर में बी चिल्ड्रन प्लेइंग, यहाँ हो सकता है कि बच्चे खेल रहे हो, पेडिस्ट्रेन, अगर जेब्रा क्रॉसिंग हो, एनिमल्स और ऑब्स्टाकल्स, ऑब्स्टाकल्स रुकावट को बोलते हैं, एनिमल जानवर हों, बच्चे हों, या फिर कोई रुकावट हो सकती है आगे, ऑन द रोड जस्ट आफ्टर द कर्व, रोड के ऊपर जस्ट आफ्टर द कर्व, मोड़ के फ़ौरन ही बाद जानवर हो सकते हैं, कोई रुकावट हो सकती है, बच्चे खेल रहे हो सकते हैं, आपको इन चीज़ों को माइंड में रखना है। नेक्स्ट रोड साइन पे जाएंगे जी, ये बेसिकली स्टीप हिल डाउनवर्ड्स, खतरनाक उतराई है ये, ठीक है। इस सूरत में जैसे कि ये बता रहे हैं 10% है, 10% से मुराद होता है बेसिकली जब आप एक 100 मीटर आगे जा रहे हैं, 100 मीटर आगे जाते हुए, यानी कि 100 मीटर के डिस्टेंस पर आप 10 मीटर नीचे उतर चुके होंगे, यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस करने पर आप 10 मीटर नीचे उतर चुके होंगे, सख्त सख्त तरीन ये यहाँ पे उतराई है। द रोड साइंस इंडिकेट्स, ये रोड साइन इंडिकेट करता है स्टीप हिल डाउनवर्ड्स, स्टीप हिल डाउनवर्ड्स है, ये खतरनाक उतराई है यहाँ पे। द नंबर इंडिकेट्स, और नंबर इंडिकेट करते हैं द स्लोप, जो पे जहाँ पे स्लोप है, स्लाइड है, जो स्लोप है बनी हुई, वो इंडिकेट कर रहा है कि कितने परसेंटेज है ये, यानी कि 10% किसे मुराद होता है कि 100 मीटर में आप 10 मीटर नीचे उतर चुके होंगे। स्लोप इन परसेंट, और स्लोप जो है परसेंटेज में बता रहे हैं। एंड अडॉप्टेड द कंडीशन ऑफ द लोकेशन, आपने प्लीज़ माइक बंद कर दीजिए, जिनके पीछे शोर है ना, अपने माइक बंद कर दें, इजी हो जाएगा, बाकी सबको भी शोर सुनाई नहीं देगा, आपके पीछे कोई शोर है तो। आपका स्पीकर का ऑप्शन होगा, एक स्पीकर का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा आए, और एक जब वहाँ पे म्यूट का ऑप्शन होता है या माइक का ऑप्शन होता है, उसको आप क्लिक कर देंगे ना, तो आपकी वॉइस जो है ना वो बाकी सबको सुनाई नहीं देगी जी। हाँ लेकिन अब अगर सारे कर देंगे ना, म्यूट कर देंगे, तो आपके अगर किसी के भी पीछे कोई शोर शराबा होगा, कोई बातचीत होगी, तो वो बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। म्यूट का ऑप्शन होगा जहाँ से कॉल लगी हुई है मुझे, वहाँ पे जो 4-5 आइकन आएंगे ना, उनमें एक लिखा होगा, एक पे स्पीकर होगा, स्पीकर बेशक आप ऑन कर लें, और दूसरा एक ऑप्शन होगा म्यूट का, वो क्लिक कर देंगे तो आपकी जो पीछे या आपके इर्द गिर्द जो शोर है वो सबको सुनाई नहीं देगा।
रोड नैरोज, रोड यहाँ पे टाइट है ऑन द राइट साइड। देखो ये राइट साइड पे भी हो सकती है टाइट, लेफ्ट साइड पे भी रोड टाइट हो सकती है, और बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ से भी टाइट हो सकती है रोड। इस तरह का सिग्नल होगा। बेसिकली ये वार्निंग साइंस ही हमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल तीन कोने वाले सिग्नल होते हैं, जैसे कि हमने पहले लेसन में पढ़ा था। किनारा जो है रेड होगा, बैकग्राउंड येलो होगा, और किस टाइप का खतरा है, जैसे ये इंडिकेट कर रहे हैं रोड नैरोज है, टाइट रोड है ऑन द राइट साइड, दाएं तरफ से। द रोड साइंस इंडिकेट्स, रोड साइन इंडिकेट करता है द रोड नैरो, रोड जो है टाइट है, यहाँ पे तंग रोड है। इन दिस केस, इस केस में ऑन द राइट साइड, इस केस में इस सिग्नल की सूरत में राइट साइड से रोड जो है नैरो है। द सिंबल इज अडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द लोकेशन, ये सिंबल है लोकेशन की कंडीशन के हिसाब से, यानी कि जहाँ पे ये सिंबल लगा होगा उसके मुताबिक राइट साइड पे यहाँ पे रोड जो है वो तंग है। यानी कि राइट दो लाइनें होगी ना, एक जाने वाली लाइन है, एक आने वाली लाइन है फॉर एग्जांपल। तो जाने वाली जो लाइन है वो बंद होगी। किस लिए बंद हो सकती है? मुमकिन है रिपेयर चल रही हो, मुमकिन है एक पुल हो आगे, पुल की जगह जहाँ पे पुल वगैरह शुरू होते हैं, या गार वगैरह शुरू होती है, गुफा गार वगैरह, तो उस सूरत में भी रोड्स वगैरह तंग होती हैं। तो जाने वाली जो लाइन है उस तरफ से रोड तंग है। एंड शोज वेदर द रोड नैरो, और शो करता है कि रोड नैरो है, तंग है ऑन बोथ साइड्स, और ये शो कर सकता है कि दोनों तरफ से रोड तंग है। ओनली द राइट साइड, और सिर्फ राइट साइड से तंग है सकती है, और ओनली द लेफ्ट साइड, या फिर सिर्फ लेफ्ट साइड से तंग हो सकती है। यानी कि जिधर से तंग होगी उधर से आपको जो साइन बोर्ड है, साइन है, उसमें शो होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं ओपनिंग और स्विंग ब्रिज, ओपनिंग और क्लोज, बंद और होने वाला और खुलने वाला जो पुल है, ये स्विंग करने वाला जो ब्रिज है, ये बेसिकली इसको ऐसे क्यों रखा जाता है ब्रिज को? बेसिकली मकसद होता है यहाँ पे ब्रिज को ऐसे रखने का कि मुमकिन है यहाँ से नज़दीक ही एक वो किश्तियों का पोर्ट वगैरह होता है ना, जैसे एयरपोर्ट होता है जहाज़ों के लिए, किश्तियों का पोर्ट होता है, या नेवीज़ का पोर्ट होता है किश्तियों के लिए, वो नज़दीक होगा जहाँ पे बड़ी बड़ी किश्तियाँ ये नेवीज़ आती होंगी, जो कि जहाँ ब्रिज की रास्ते पार उन्होंने करना है, क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका खतरा होता है कि वो ब्रिज को टच करेंगी तो ब्रिज को नुकसान हो सकता है, उस किश्ती को नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ब्रिज इस तरह के बनाए जाते हैं जो कि किश्तियों के रास्ते में आएंगे। ब्रिज इस तरह के बनाए जाते हैं जब मनवरा करने का टाइम होता है ना, यानी कि जब खुलने और बंद होने का टाइम है, ब्रिज अपना किश्ती के गुजरने का टाइम है, शिप के गुजरने का टाइम है, तो उस सूरत में जो ब्रिज है ना ये खुल जाएगा। जब वो गुजर जाएगी, जी शिप गुजर जाएगी बड़ी, तो उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। द रोड साइन वार्न्स, ये रोड साइन वार्न करता है दैट यू आर अप्रोचिंग, आप पहुंच रहे हो एन ओपनिंग ब्रिज, एक ओपनिंग ब्रिज यानी कि खुलने और बंद होने वाली जो ब्रिज है उस तक आप पहुंचने वाले हैं। ब्रिज ओपनिंग कैन टेक टाइम, ब्रिज के खुलने में टाइम लग सकता है। सो इट में बी अप्रिशिएट टू टर्न ऑफ द इंजन वाइल वेटिंग, इस सूरत में आपको अप्रिशिएट किया जाता है अगर आप इंजन बंद कर दें वाइल वेटिंग, इस दौरान जबकि आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंजन ऑन रहेगा ना, तो इंजन ऑन रहने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो फैलती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड फैलने से माहौल में आलूदगी फैलती है। तो कोशिश करनी चाहिए जब ज़रूरत नहीं है गाड़ी की स्टार्ट रहने की, एक तो कंज्यूम जो होगा, जो पेट्रोल डीजल जो भी कंज्यूम कर रही है उसमें बचत होगी, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड जो फैलने के फैलाव में, यानी कि माहौल को हम बचा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, आलूदगी से बचा सकते हैं। द रिस्क इज
द रिस्क ऑफ स्लिपरनेस इज स्पेशली ग्रेट। ये रिस्क जो है स्लिपरनेस का ज़्यादा हो जाएगा इन केस, ज़्यादा हो जाएगा ऑन ब्रिज, पुल के ऊपर, एंड वियाडक्ट्स, वियाडक्ट्स भी पुल को कहते हैं, ब्रिज भी पुल को कहते हैं, ठीक है। एज दे आर चिल्ड, अगर ये ठंडा हो, फ्रॉम बोथ बिलो एंड अबव, अगर ये ठंडा हो नीचे और ऊपर दोनों तरफ अतराफ से, तो यहाँ पे यानी कि स्लिपरी वगैरह भी हो सकती है। क्वे, ये बेसिकली जो किश्तियों का प्रॉपर पोर्ट होता है ना, उस जगह पे बना होता है जहाँ पे रोड का एंड हो रहा आता है, यानी कि यहाँ पे फेरी वगैरह, यहाँ पे किश्तियाँ वगैरह आके खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे ख़तरा क्या होता है, स्पेशली रात को, शाम को, जब बंदे को नज़र नहीं आता, तो यहाँ पे डर होता है कि गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ी है किसी की, अगर रिवर्स वगैरह या फॉरवर्ड वगैरह लेते हुए पानी में ना गिर जाए। तो यहाँ पे क्या है, रोड के खात्मे का इंडिकेट कर रहे हैं। द रोड साइन इंडिकेट्स, जो रोड साइन इंडिकेट करता है दैट यू आर अप्रोचिंग अ क्वे, आप एक क्वे पे पहुंच रहे हैं, एक बीच पे पहुंच रहे हैं, एक फेरी और अ हार्बर, और फेरी और एक हार्बर पे पहुंच रहे हैं, यानी कि एक हार्बर यानी कि एक किश्तियों का पोर्ट वगैरह कहते हैं उसको। एंड दैट द रोड यू आर ड्राइविंग ऑन एंड्स टुवर्ड्स वाटर, जो रोड आप चल रहे हैं इसका खात्मा होता है पानी के ऊपर। नेक्स्ट पे चलेंगे जी, 4 लेफ्ट। अनएवन, अनएवन से मुराद यानी कि प्लेन नहीं है रोड। अनएवन रोड यानी कि प्लेन रोड नहीं है, इसमें खड्डे हो सकते हैं, ऊंचा नीचा रोड हो सकता है, ठीक है। बेसिकली आपने सिक्योर और सेफ रहना है, स्पीड स्लो करनी होती है, अपनी साइड पे मेंटेन रखना होता है, आपने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ना होता है, क्योंकि मुमकिन है अनइवन रोड है ना, तो प्लेन रोड नहीं है, ठीक है। लेकिन विजिबिलिटी होती है, विजिबल होता है, दूर से आने वाली गाड़ी आपको इस सूरत में नजर आएगी। द रोड साइन वार्न्स, ये रोड साइन है, ये वार्न करता है दैट द रोड सरफेस, जो रोड की सतह है, इज सच अ पुअर कंडीशन, ये ख़राब कंडीशन में है, दैट इट इज़ सूटेबल, इट इज़ नॉट सूटेबल टू ट्रैवल, ये सूटेबल नहीं है ट्रैवल करने के लिए, एट अ लोअर स्पीड, सॉरी, इट पुअर कंडीशन पे है, दैट इट इज़ सूटेबल, ये सूटेबल है टू ट्रैवल, यहाँ पे चलने के लिए एट लोअर स्पीड, ये सूटेबल है चलने के लिए लोअर स्पीड पे, आहिस्ता स्पीड के ऊपर ये चलने के लिए सूटेबल है, यानी कि तेज स्पीड के ऊपर इस रोड के ऊपर चलना मुश्किल होगा। स्पीड बम्प रिसाइड, यानी कि जिसको बेसिकली हम स्पीड ब्रेकर कह देते हैं, स्पीड ब्रेकर ये वो वाला स्पीड ब्रेकर नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पे पहले हमने ऊपर चढ़ना है फिर दोबारा नीचे उतरेंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी वगैरह नहीं होती, विजिबल नहीं होता, दूर से आने वाली गाड़ी नज़र नहीं आती। स्पीड बम्प्स भी आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं ये, ठीक है, और कुदरती तौर पे भी रोड इस तरह की हो सकती है। आर्टिफिशियल होंगे बेसिकली स्पीड ब्रेकर जिनको हम कहते हैं, तो उस सूरत में विजिबिलिटी होगी, दूर तक नज़र आएगा। द रोड साइन इंडिकेट्स, ये रोड साइन इंडिकेट करता है दैट देयर विल बी वन और मोर रिसाइड्स, एक या एक से ज़्यादा रिसाइड्स हैं, यानी कि स्पीड ब्रेकर्स हैं। स्पीड बम्प्स यानी कि स्पीड ब्रेकर्स जो हैं एक से ज़्यादा हैं। ऑन द रोड अहेड ऑफ यू, और रोड के ऊपर आपसे आगे। ऑलवेज अडॉप्ट द स्पीड एंड रेडी योर सेल्फ फॉर एक्शन, आप मुनासिब और हमेशा मुनासिब स्पीड रखें और रेडी रहें, तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें एक्शन के लिए, यानी कि रिएक्ट करने के लिए। व्हेन यू ड्राइव ऑन एरिया, जब आप ड्राइव करते हैं इस एरिया में विद स्पीड बम्प्स, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह होते हैं, शहरों में आमतौर पे आपने देखे होंगे स्पीड स्लो डाउन करने के लिए स्पीड ब्रेकर वगैरह का यूज़ किया जाता है, स्पेशली जेब्रा क्रॉसिंग के नज़दीक, पेडिस्ट्रियन के नज़दीक। यू आर लाइकली टू मीट पेडिस्ट्रियन, यहाँ पे आपको पेडिस्ट्रियन मिलेगी, एंड चिल्ड्रन प्लेइंग, और बच्चे खेलते हुए मिलेंगे
ऑन आर नेक्स्ट टू द रोड, रोड के ऊपर या फिर रोड नेक्स्ट टू द रोड, इनके रोड के नज़दीक आपको जेब्रा क्रॉसिंग या फिर बच्चे वगैरह खेलते हुए मिल सकते हैं। इस सूरत में स्पीड बॉम्ब्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, स्पीड ब्रेकर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बेसिकली स्लिपरी रोड है। स्लिपरी रोड इन केस स्लिपरी होगी जब बारिश होगी, ज़्यादा बर्फ़ होगी, ठीक है, उस सूरत में। इन केस बारिश होती है, बर्फ़ होती है, तो यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो उस सूरत में बता रहा है कि यहाँ पे स्लिपरी वगैरह हो सकती है। द रोड साइन इंडिकेट्स, यह रोड साइन इंडिकेट करता है दैट द रोड मे बी स्लिपरी, यहाँ पे हो सकता है, यानी कि 100% नहीं है लेकिन हो सकता है कि स्लिपरी हो। द रोड साइन इन इज़ यूज इन डिफरेंट प्लेस, ये डिफरेंट प्लेस में मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल किया जाता है ये रोड साइन। बट इज़ मोस्ट कॉमन बिफोर रोड वर्क्स, ये ज़्यादा कॉमन है बिफोर रोड वर्क्स, जहाँ पे रोड की रिपेयर चल रही है वहाँ पे। वेयर न्यू असफाल्ट इज़ लेड, यहाँ पे जहाँ पे न्यू असफाल्ट यानी कि नई रोड जहाँ पे बना रहे हैं उन जगहों पे ज़्यादातर ये आपको मिल सकता है। द रोड साइन इज़ नॉर्मली नॉट यूज टू वार्न, ये वार्न ऑफ अ स्लिपरी, बेसिकली ये रोड साइन नहीं इस्तेमाल किया जाता स्लिपरी के लिए सरफेस ड्यू टू स्नो और आइस। ये रोड साइन इज़ नॉर्मली ये इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली वार्न करने के लिए स्लिपरी की वजह से, जो सरफेस रोड की सतह होती है स्नो और आइस की वजह, स्नो बर्फ़ जब नहीं पड़ रही होती है और आइस जब बर्फ़ जमी हुई होती है, ये उसमें यूज़ नहीं होता। बेसिकली ये कहाँ पे कर रहे हैं, ये बेसिकली जब यहाँ पे नई रोड बनी होगी या रोड पे रिपेयर वगैरह चल रही होगी, यहाँ वहाँ पे ये यूज़ होगा। द रोड साइन इंडिकेट्स रिस्क, रोड साइन इंडिकेट करता है रिस्क ऑफ लूज चिपिंग। लूज चिपिंग बेसिकली आपके टायरों के साथ यहाँ पे जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं या रिपेयर वगैरह चल रही है, आपको टायरों के साथ पत्थर वगैरह ला के ये दूर डिस्टेंस तक जा सकते हैं और दूसरे लोगों को नुकसान वगैरह दे सकते हैं। इसलिए ये इंडिकेट करता है रिस्क ऑफ लॉस शिपिंग, लॉस शिपिंग रिस्क है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपने स्लो डाउन करना है, स्पीड आहिस्ता करके आराम से निकलना है। द रोड साइंस इज नॉट यूज ऑन ग्रेवल रोड्स और सिमिलर रोड्स वेयर लूज चिपलिंग आर कॉमन, ये रोड साइंस वहाँ पे नहीं इस्तेमाल होगा जहाँ पे रोड चिपलिंग कॉमन होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। फॉलिंग रॉक्स, फॉलिंग रॉक्स से मुराद बेसिकली कि यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं कि पहाड़ वगैरह काट के रोड बनाई गई है। तो पहाड़ काट के जब रोड बनाई जाती है तो मुमकिन है जब रोड बना दी गई है तो उसके बाद भी पहाड़ों से कोई पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह गिरती रहे, तो उस सूरत में ये साइन बोर्ड लगा देंगे कि मुमकिन है, पॉसिबल है कि आप जा रहे हैं और आगे पत्थर पड़े हों, मट्टी पड़ी हो, तो आपने क्या करना है, एक नंबर यहाँ पे जिस तरफ ये लगा होगा, राइट और लेफ्ट जिधर लगा होगा उस तरफ गाड़ी अपनी पार्क नहीं करनी, क्योंकि आपने गाड़ी अगर पार्क करते हैं तो आपकी गाड़ी के ऊपर चीज़ें गिर सकती हैं, ये पत्थर गिर सकते हैं, मिट्टी गिर सकती है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे रिस्क है कि मुमकिन है फॉलिंग रॉक्स यानी कि पत्थर वगैरह गिरे होंगे, तो उस सूरत में आप स्लो डाउन करें। अगर इन केस आपको आगे कोई भी खतरा नज़र आता है तो आप आराम से आहिस्ता से रोक सकें, यानी कि पहले स्लो डाउन कर लेना है, खतरे का सिग्नल ये। द रोड साइन जो है, ये जो रोड साइन है इंडिकेट करता है रिस्क ऑफ फॉलिंग रॉक्स, ये रिस्क है, बता रहा है कि फॉलिंग रॉक्स एंड दैट रॉक्स में अकोर ऑन द रोड, और ये रॉक्स जो पत्थर हैं मुमकिन है मौजूद हों रोड के ऊपर। द सिंबल इज अडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द लोकेशन, ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा कंडीशन ऑफ द लोकेशन, रोड की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। स्टार्ट द लेसन। बेसिक ट्रैफिक रूल्स, इसमें क्या पढ़ना है, स्पीड हमने पढ़नी है, जनरल स्पीड रूल्स, बेसिक स्पीड लिमिट्स, सफिशेंटली लो स्पीड। जनरल स्पीड रूल्स जनरली जो लागू होते हैं मुल्क की सतह पे,
बेसिक बुनियादी स्पीड रूल्स, सफिशिएंटली लो स्पीड, काफ़ी जो जहाँ पे स्पीड आहिस्ता होनी चाहिए, स्पीड टेबल यानी कि स्पीड होनी कितनी चाहिए, एक्सपेंशन, स्लो मूविंग व्हीकल्स और जो आहिस्ता चलने वाली गाड़ियाँ हैं। ठीक है जी। सो फॉलिंग रॉक हो गया तो डन पे अब करना जी। नहीं, इसको तो पढ़ना है ना हमने अभी, क्या ख्याल है इसको। जी? मैं कह रही हूँ अब डन पे क्लिक करना है। आप कहाँ पे हैं, उसी पेज के ऊपर? अभी डन करके अभी स्टार्ट द लेसन नेक्स्ट पे आ गए हम, पार्ट 2 पे। एक मिनट। पार्ट वन का लेवल 3 हमने पढ़ा था ना, पार्ट 1 का लेवल 3 पढ़ा था, अभी हम पार्ट 2 में स्टार्ट हो गए हैं। You have unlocked later one of 18. Okay. जी, ब्रावो। हाँ जी। थ्योरी लेसन बेसिक। थ्योरी लेसन बेसिक ट्रैफिक रूल्स पार्ट 2। हाँ जी चलें ठीक है। हाँ जी। ब्रावो, शाबाश। स्टार्ट द लेसन अब फिर करूँ उस पे पार्ट 2। हाँ ब्रावो, शाबाश। ओके। यहाँ पे हमने स्पीड पढ़ने, कंटेंट क्या है, मैं जो पढ़ना क्या है इसमें बेसिकली स्पीड पढ़नी है हमने, जिसमें जनरल स्पीड रूल्स होंगे, बेसिक स्पीड लिमिट्स, सफिशिएंट लो स्पीड्स और स्पीड टेबल, एक्सपेंशन, स्लो मूविंग व्हीकल्स, बेसिक ट्रैफिक रूल्स वगैरह वगैरह। ठीक है। स्पीड स्पीड लिमिट बेसिकली कह रहे हैं कि योर स्पीड इज क्रूशल और टू द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ योर ड्राइविंग। ये जो आपकी जो स्पीड लिमिट होती है ये ओके, आपकी जो स्पीड लिमिट है इस क्रूशल, ये अहम होती है बेसिकली, ये यानी कि अहम होती है इस नुक्ता नज़र से कि ये डिफ़िकल्टी बनाती है, मुश्किलात पैदा करती है लेवल ऑफ योर ड्राइविंग। क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी आपकी लेवल ऑफ ड्राइविंग में। विद अ प्रॉपरली अडॉप्टेड स्पीड, अगर आप प्रॉपरली अडॉप्टेड स्पीड यानी कि मुनासिब स्पीड होगी, यू गेट मोर टाइम, आपके पास ज़्यादा टाइम होगा टू प्लान योर ड्राइविंग, कि आप अपनी ड्राइविंग को प्लान कर सकें। योर अवेयरनेस, जिसमें आपको पता चल सके, इंक्रीज कर सकें, एंड अदर रोड यूज़र, और दूसरे रोड यूज़र जो हैं उनको ऑब्जर्व कर सकेंगे आप। गेट मोर टाइम टू डिस्कवर यू, और दूसरे रोड यूज़र जो हैं उनको भी ज़्यादा टाइम मिलेगा डिस्कवर यू, वो आपको पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे। जनरल स्पीड रूल्स, यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन अ स्पीड, हमेशा आपको मेंटेन रखनी चाहिए एक स्पीड दैट इज अडॉप्टेड टू द ट्रैफिक सिचुएशन के हिसाब से, एंड दैट डज नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, और ट्रैफिक की सिचुएशन के हिसाब से आपकी स्पीड लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक की सिचुएशन बेसिकली नॉर्मल सिचुएशन, तो नॉर्मल स्पीड लिमिट जो लागू होती है रोड के ऊपर वो ही हम फॉलो करेंगे। इन केस अगर ट्रैफिक जो है जाम है लगी हुई, तो उस सूरत में मुमकिन है 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है सब कुछ, तो हमें क्या करना है फिर ये नहीं कि रोड परमिशन दे रही है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सिचुएशन परमिशन दे रही है 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करेंगे, फिर 10 किलोमीटर पर आवर ही चलेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यू मस्ट ऑलवेज टेक विजिबिलिटी, या हम आपको हमेशा विजिबल होना चाहिए रोड सरफेस कंडीशन, रोड की सतह और कंडीशन जो है योर कार कंडीशन, और आपकी कंडीशन जो है बड़ी होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए शीशे वगैरह आपके। अदर रोड यूज़र और दूसरे रोड यूज़र जो हैं जनरली ट्रैफिक कंडीशन इन टू अकाउंट, जो जनरली ट्रैफिक कंडीशन जी है जो हैगी है। यू मस्ट ऑलवेज हैव अ कंट्रोल टू ऑफ योर कार, आपको हमेशा ही आपकी कार का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, यानी कि कार का कंट्रोल से मुराद यानी कि आपको विजिबल डिस्टेंस में रुकना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। आपकी स्पीड रेस ब्रेक हर चीज़ हाथ में होती है, लेकिन स्पीड भी हाथ में होगी तभी आप
आसानी से अगर कोई ख़तरा आता है, चीज़ बंद आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, तो बिना किसी नुकसान से आसानी से रुक सकेंगे ना। यू मस्ट ऑलवेज कंट्रोल ऑफ योर कार एंड बी एबल टू स्टॉप विद इन, और आपको हमेशा अपनी कार कंट्रोल में रखनी चाहिए, बी एबल टू स्टॉप, और स्टॉप करनी चाहिए, गाड़ी रोकनी चाहिए विद इन पार्ट ऑफ द रोड, उस रोड के पार्ट में, डेट यू कैन ओवरलुक, जहाँ तक आप देख सकते हैं, एंड इन द फ्रंट, सामने वाली साइड पे, ऑफ एनी ऑब्स्टकल्स, एनी ऑब्स्टकल्स बेसिकली कोई भी रुकावट हो तो, दैट कैन बी फोरसीन, जो कि आप देख सकते हैं। बेसिक स्पीड लिमिट्स, इफ नो स्पीड लिमिट्स इज स्पेसिफाइड, अगर कोई भी स्पेसिफिक स्पीड लिमिट नहीं है, स्पेसिफिक स्पीड लिमिट्स बेसिकली होती है ना, ठीक है, हर रोड के ऊपर, शहर के ऊपर, बाहर शहर से, ठीक है, लेकिन किसी सूरत में फॉर एग्जांपल बोर्ड नहीं है, या बोर्ड के जो साइन बोर्ड हैं उनके ऊपर स्नो पड़ गई है, बर्फ़ पड़ गई, बर्फ़ पड़ने से ढक गए हैं, ठीक है, पता नहीं है आपको, अभी लिखे ही नहीं नज़र आ रही कोई बोर्ड, साइन बोर्ड है, बर्फ़ में ढके हुए हैं, बर्फ़ ही यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है ना, या साइन बोर्ड किसी ने रिमूव कर दिए वहाँ से, तो क्या करेंगे फिर, जनरली जो स्पीड लिमिट है हम उसको फॉलो करेंगे। इफ़ नो स्पीड लिमिट्स इन स्पेसिफाइड, अगर कोई स्पेसिफिक स्पीड लिमिट नहीं है, और इफ़ आर रोड साइंस विद स्पीड लिमिट्स इज़ डिस्ट्रॉयड, या फिर रोड साइंस जो स्पीड लिमिट वाले हैं वो डिस्ट्रॉय, उनको नुकसान दे दिया गया है, ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए हैं, और कवर्ड बाय स्नो, या फिर उनके ऊपर बर्फ़ पड़ गई है, देन अ बेसिक स्पीड लिमिट्स अप्लाइज, फिर बेसिक, उस सूरत में बेसिक्स जो बुनियादी स्पीड लिमिट्स है वो अप्लाई होगी। द बेसिक स्पीड लिमिट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, जो बेसिक स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। डेंसली बुलेट एरिया, बुलेट अप एरिया, डेंसली बुलेट अप एरिया यानी कि अर्बन एरिया को कह सकते हैं हम, यानी कि रिहायशी इलाकों में 50 है, एंड 70 किलोमीटर पर आउटसाइड ऑफ डेंसली बुलेट अप एरियाज, डेंसली जिन्हें जहाँ पे गनावर कह सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, बुलेट अप एरियाज यानी कि जो रिहायशी इलाके नहीं, यानी कि नॉन अर्बन एरियाज कह सकते हैं, उस सूरत में 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट लागू होगी। अगर आपको, क्योंकि साइन बोर्ड है नहीं, साइन बोर्ड स्नो से ढके हुए हैं, ख़राब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, उस सूरत में ऑन मैनी रोड्स अदर स्पीड लिमिट्स अप्लाई, और दूसरी काफ़ी बकाया रोडों के ऊपर भी स्पीड लिमिट अप्लाई होगी 70 किलोमीटर पर आवर, बट दे आर देन क्लियरली इंडिकेट्स, और इस सूरत में ये क्लियरली इंडिकेट की जाती है ऑन द रोड साइंस से इंडिकेट की जाती है, और सिमिलर डिवाइस, या फिर इसी तरह के किसी सिमिलर डिवाइस से इंडिकेट की जाती है कि आपकी स्पीड लिमिट इस रोड के ऊपर कितनी है। अगर नहीं होगी तो ऊपर बता दिया उन्होंने 50, शहर में, शहर से बाहर 70। स्पीड लिमिट्स ऑन रोड साइंस ऑलवेज अप्लाइड, स्पीड लिमिट्स ऑन अ रोड साइंस ऑलवेज अप्लाई, हमेशा अप्लाई होगी। द नेक्स्ट रोड साइन, अगले रोड साइन तक, विद अ चेंज स्पीड लिमिट, जहाँ तक एक चेंज स्पीड लिमिट नहीं हो जाती। जैसे कि हम पीछे क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हुए हैं ना, जो 5 क्वेश्चन पढ़े थे उनमें से एक क्वेश्चन ये ठीक था, स्पीड लिमिट जो है तब तक अप्लाई होगी जब तक कि विद चेंज स्पीड लिमिट आपको डिफरेंट स्पीड लिमिट का कोई दूसरा सिग्नल नहीं मिल जाता तो, ठीक है। याद है किसी को सवाल, क्वेश्चन हमने पढ़ा था? जी बिल्कुल, जो मेरा गलत हुआ था। ब्रावो ब्रावो। sufficiently low speed, basically the law contains 15 specific situation, 15 स्पेसिफिक सिचुएशन है जो नीचे बताई गई हैं। हम डायरेक्टली जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उन पे ही जाते हैं, लेकिन ये ऊपर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 15 जो सिचुएशन हैं ये नीचे इंडिकेट कर रहे हैं, ये पूरी 15 ही है, ठीक है। कह रहे हैं एंड प्लीज़ वेयर यू मस्ट मेंटेन अ सफिशिएंटली लो स्पीड, जहाँ पे आपने काफ़ी आहिस्ता स्पीड रखनी है। ये सिचुएशन जो 15 बताई गई हैं इनमें कोशिश करनी है आपने स्पीड क्या करनी है, स्लो करनी है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म का रिस्क हो सकता है। लो स्पीड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, के रिड्यूस कम किया जा सके रिस्क जो है एक्सीडेंट का। देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्पीड स्पेसिफाइड इन द लॉ, लेकिन इन सभी सूरतों में कोई कानूनी तौर के ऊपर कोई स्पेसिफिक स्पीड लिमिट नहीं बताई गई। लेकिन कितनी होनी चाहिए? स्लो स्पीड, यानी कि लो करनी है स्पीड आपने, ठीक है। यानी कि ये नहीं बताया गया कि यार 50 थी तो पेडिस्ट्रेन आ गया तो आप 20 कर दे, ये नहीं बताया गया। कोई स्पेसिफिक स्पीड नहीं बताई, लेकिन आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पीड आस्ता करनी है, ठीक है। बट यू मस्ट मेंटेन अ स्पीड, लेकिन आपने मेंटेन रखनी है स्पीड दैट इज अडॉप्टेड अ लो इनफ, जो कि काफ़ी आहिस्ता हो, फॉर द सिचुएशन और लोकेशन, सिचुएशन और लोकेशन के हिसाब से। ये कौन सी 15 सिचुएशन है ये नीचे इंडिकेट कर रहे हैं। यू नीड टू मेंटेन अ सफिशिएंटली लो स्पीड, आपको ज़रूरत है कि काफ़ी आहिस्ता स्पीड रखें। इडेंशियली बुलेट अप एरियाज, यानी इडेंशियली बुलेट अप एरिया, यानी कि मैं जैसे कि बता रहा था आपको अर्बन एरिया इसको कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे रश वगैरह हो, लोग वगैरह हो, घर वगैरह हो, इस तरह के इनके अर्बन एरिया कह सकते हैं। इस एरिया में क्या करना है? सफिशिएंटली काफ़ी स्पीड स्लो होनी चाहिए, सिचुएशन और लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। व्हेन विजिबिलिटी इज इम्पेरियर, यानी कि प्रॉपर नहीं है विजिबिलिटी, ड्यू द डार्कनेस, डार्कनेस की वजह से जब वो बादल वगैरह आ जाते हैं, डार्कनेस आ जाती है, ठीक है, मौसम ख़राब होता है। और बैड वेदर इन कंडीशन, वो या फिर ख़राब वेदर कंडीशन की वजह से डार्कनेस आ जाती है, तो उस सूरत में विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, को क्या करना है? स्पीड स्लो करनी है आपने। एट पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, और अदर प्लेसेस, या फिर दूसरे जो प्लेसेस हैं, वेयर पेडिस्ट्रियन क्रॉस द रोड, यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉस द रोड, यहाँ पे एक पेडिस्ट्रियन जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर कोई रोड क्रॉस कर रहा है, तो जब पेडिस्ट्रियन होगी, जेब्रा क्रॉसिंग होगी, तो प्रायोरिटी और वलीयत फोकियत किसको जाएगी? ऑब्वियसली किसको? पैदल चलने वाले को, जो पार कर रहा है रोड जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। आओ तो उस सूरत में ज़ाहिर बात है पेडिस्ट्रियन के नज़दीक आपको स्लो स्पीड करनी चाहिए। वेयर क्रॉस ट्रैफिक कैन ऑक्यूर, जहाँ पे क्रॉस ट्रैफिक यानी कि जंक्शन वगैरह होगा, चौक वगैरह होगा, जहाँ पे क्रॉस ट्रैफिक आएगी, अपोजिट साइड से दूसरी डायरेक्शन से ट्रैफिक वगैरह आ रही है, तो शार्प टर्न्स अचानक कोर्व वगैरह या मोड़ वगैरह आते हैं, उस सूरत में स्पीड स्लो होनी चाहिए। हिल टॉप्स एंड अदर प्लेसेस वेयर विजिबिलिटी इज ऑब्सक्योर्ड, हिल टॉप्स यानी कि जो ऊपर चढ़ के नीचे उतरना होता है, कह सकते हैं पहाड़ी नुमा, पहले ऊपर चढ़ना फिर नीचे उतरना, जहाँ पे जो विजिबिलिटी जहाँ पे कम है, विजिबल नहीं है, वहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते, वहाँ पे हम स्पीड स्लो करनी है, वहाँ पे हमने रुकना नहीं है, क्योंकि विजिबल तो है नहीं ना, ठीक है। वहाँ से यू टर्न नहीं लेना, रिवर्स नहीं लेना इस सूरत में, ये हमेशा याद रखें। वेयर देयर इज रिस्क ऑफ डेजल, वेयर ब्राइट लाइट मेक्स अ हार्डर टू सी, डेजल यानी कि आपके मान लें कि रिस्क है कि आपकी आंखों में रोशनी पड़ रही है, सूरज पड़ रहा है, सूरज की तरफ जा रहे हैं, सूरज सामने से निकला हुआ। अपना प्लीज़ माइक बंद करें, किसी बंदे ने माइक अपना ऑन कर लिया है, जिनके माइक का शोर है ना बहुत ज़्यादा, अभी अभी किसी ने ऑन किया है, शाबाश। जहाँ पे आपको रिस्क है ब्राइटनेस का, लाइट का, कि लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपको नज़र नहीं आएगा, उस सूरत में क्या करना है? हार्डर टू सी, मुश्किल होगा देखना, तो उस सूरत में भी स्पीड स्लो करनी है। व्हेन मीटिंग अदर व्हीकल्स, जब दूसरी गाड़ियाँ मिलती हैं, ऑन नैरो रोड्स, जो तंग रोडों, तंग जगह, यानी कि जो तंग जगह के ऊपर, तंग रोड के ऊपर, ठीक है, टाइट रोड के ऊपर अगर आपको मिलता है कोई व्हीकल्स वगैरह, तो उस सूरत में भी स्पीड आहिस्ता करनी है। ऑन स्लिपरी रोड्स, यहाँ पे फिसलन वगैरह होती है, स्लिपरी रोड्स जो हम साइन बोर्ड भी पढ़ के आ चुके हैं, उस सूरत में भी स्पीड आहिस्ता करनी है। व्हेन अप्रोचिंग अ बस, अ ट्राम और स्कूल शटल विच हैज स्टॉप्ड टू लेट पैसेंजर्स ऑन और ऑफ, जहाँ पे आपकी अप्रोच होती है बस या ट्राम के, जैसे कि स्टॉप वगैरह होता है, ठीक है,
जहाँ पे मुमकिन है पैसेंजर वगैरह हों या बच्चे वगैरह हों जो कि चढ़ रहे हैं स्टॉप के ऊपर या फिर वहाँ से उतर रहे हैं, यानी कि बस स्टॉप होगा, ट्रेन स्टॉप होगा, ठीक है। उस सूरत में पैसेंजर या बच्चे वगैरह, स्कूल की बस वगैरह भी हो सकती है ना, तो ट्राम है और स्कूल्स हैं, उस बच्चे चढ़ रहे हैं, पैसेंजर चढ़ उतर रहे हैं, तो उस सूरत में भी स्पीड आहिस्ता करनी है। व्हेन अप्रोचिंग ए चिल्ड्रन और बेस्ट द रोड, अगर आप पहुंचते हैं जहाँ पे बच्चे वगैरह हों या बच्चों वगैरह का कोई माहौल वगैरह हो, तो उस सूरत में भी स्पीड आहिस्ता करनी है, क्योंकि बच्चों को तो कोई यकीन नहीं किया जा सकता कि कब वो रोड के किनारे पे हैं, कब वो रोड के सेंटर में आ जाएं। व्हेन अप्रोचिंग लाइफ स्टॉक, जब आप पहुंचते हैं लाइफ स्टॉक यानी कि काउस फॉर द एग्जांपल ऑन द रोड, यानी कि जानवर वगैरह रोड के ऊपर मिल सकते हैं, गाय वगैरह या जानवर किसी किस्म के। कई बार इस जानवर वगैरह नज़र आने के आपको साइन वगैरह भी नज़र आएंगे उस सूरत में भी, क्योंकि जानवर जो अब रोड के ऊपर होते हैं ना तो उनको हॉर्न दे सकते हैं, ठीक है। आपने स्लो स्पीड करनी है, रोक लेनी है गाड़ी अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि जो जानवर होते हैं मानूस होते हैं इंसानों से, उनको तो ख़तरा नहीं है, लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं अगर उनको हॉर्न वगैरह दें तो मुमकिन है वो वॉयलेंटली आपके ऊपर हमला कर दें। वेयर द रोड वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, अगर रोड वर्क इन प्रोग्रेस हो यानी कि रिपेयर वगैरह चल रही हो रोड पे, तो उस सूरत में भी स्पीड आहिस्ता करनी, क्योंकि वहाँ पे कुछ मशीनरी होगी, लोग होगी काम कर रहे, तो उस सूरत में रोड बंद भी की होगी उन्होंने, उस सूरत में स्पीड आहिस्ता करनी है। व्हेन पासिंग द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, जब आप पासिंग गुजर रहे हैं एक सीन ऑफ एक्सीडेंट, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक्सीडेंट हो चुका है, ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है, उस सूरत में जो हो गया सो हो गया, वहाँ पे बंदे इकट्ठे होंगे, गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो ये नहीं कि आप भी किसी को उड़ा दें साथ में, ठीक है। स्पीड इस सूरत में भी आहिस्ता करनी है। इन डर्टी रोड, जो गंदी रोड हो, कीचड़ हो, पानी हो, ठीक है, रोड कंडीशन वार देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्लैशिंग अदर रोड्स यूज़र, जिसमें स्प्लैशिंग यानी कि आप उसमें कीचड़ वगैरह उछाल सकते हैं दूसरे जो रोड यूज़र हैं उनके ऊपर, उस सूरत में भी स्पीड आहिस्ता करनी है, ठीक है। द लॉ आल्सो प्रोहिबिटेड यू टू फ्रॉम ड्राइविंग एक्सक्यूजिवली स्लोली, बहुत ज़्यादा आहिस्ता चलाना भी गाड़ी गलत होता है, और सडनली ब्रेकिंग, और अचानक ब्रेकें मारना भी गलत होता है। यानी कि बिना वजह से अगर मैं फॉर एग्जांपल एक जीटी रोड के ऊपर चढ़ गया हूँ मैं, जहाँ पे नॉर्मली जनरली 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है या 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो अगर मैं दूसरे गियर में गाड़ी रख के और 30-40 की स्पीड पे चलाना शुरू कर दूँ तो क्या वो जायज़ होगा? क्योंकि रोड जो है वो मुझे इजाज़त देती है 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर आवर की, तो रोड की लोकेशन और कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से मुझे तकरीबन 100 या 90 80-90 तो रखनी चाहिए स्पीड। ये नहीं कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर चलाऊं और मैं जीटी रोड के ऊपर चढ़ा हूँ, ठीक है। ये भी प्रोहिबिटेड है, यानी कि ममनू है बिना वजह ज़्यादा स्लो रखना गाड़ी, और सडनली ब्रेकिंग, अचानक ब्रेक लगाना, विदाउट कॉज, बिना किसी वजह से ज़्यादा स्लो चलना, बिना किसी वजह से अचानक ब्रेक लगाना, ये ममनू है, मनाही है, ठीक है। दिस मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव टू स्लोली, इसका मतलब है आप ज़्यादा आहिस्ता नहीं चला सकते गाड़ी, इधर इफ़ देर इज़ नो ऑब्वियसिव रीज़न, अगर यहाँ पे ऑब्वियस रीज़न ना हो, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर अगर कोई वजह ना हो टू डू सो, इसका करने की मजबूरी, फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी तीसरा गियर ही नहीं ले रही, दूसरा गियर ही नहीं ले रही, मेरी गाड़ी सिर्फ पहले गियर में चल रही है, ख़राब हो गया, गियर बॉक्स ख़राब हो गया, तो उस सूरत में तो चलो मेरे पास रीज़न है ना, गाड़ी ख़राब है, चल नहीं रही, स्पीड नहीं पकड़ रही, उस सूरत में तो मेरे पास रीज़न है, वजह है, तो मैं स्लो चल सकता हूँ। लेकिन विदाउट रीज़न मैं बिना वजह से स्लो नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि इस तरह मैं
बिना वजह के सरप्राइज दूंगा दूसरे ड्राइवर्स को। स्पीड टेबल बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क अगर नज़र आता है इसमें, बिलो इज़ द टेबल विद द मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पे नीचे एक टेबल जो है जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड अलाउ है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल के हिसाब से, ठीक है। द फॉलोइंग व्हीकल्स मस्ट फॉलो द स्पीड लिमिट। ये व्हीकल्स जो हैं अप्लाइंग टू द रोड, ये जो गाड़ियाँ हैं ये लाजमी है कि स्पीड लिमिट को फॉलो करें जो अप्लाई होती है रोड के ऊपर। प्राइवेट कार, लाइट ट्रक्स, लाइट गुड्स व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, लाइट बस ऑफ 3.5 टन मैक्सिमम टोटल वेट। यानी कि 3.5 टन बेसिकली क्या होता है, जो बी लाइसेंस है ये 3.5 टन की गाड़ियाँ चला सकता है, चाहे उसमें ट्रक हों, चाहे उसमें कारें हों, चाहे मोटरसाइकिल भी कुछ किस्म के चला सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी गाड़ी बेसिकली आपके लाइसेंस पे लिमिट है। बी का लाइसेंस आप पढ़ें, आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइसेंस की लिमिट विद कार, विद पैसेंजर, विद जो आप गुड्स लेके जा रहे हैं, सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, टोटल आप 3.5 टन यानी कि 3500 किलो तक आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये चला सकते हैं। 1 टन में होता है 1000 किलो तकरीबन, तो 3500 किलो में कितना हुआ, 3.5 टन में कितना हुआ, 3500 किलो तक। ये मैक्सिमम लिमिट है। क्या लिमिट है जी, हैवी बस एक्सीड्स 3.5 टन। जो हैवी बसेस हैं जो 3.5 टन से ऊपर हो जाती हैं टोटल वेट जिनका, इफ़ ऑल पैसेंजर ओल्डर, अगर ऑल पैसेंजर ओल्डर हैं देन, यानी कि बच्चे नहीं हैं, बच्चों के साथ तो स्पेशल बसें होंगी ना, देन 3 years हैव एक्सेस टू द सीट विद द सीट बेल्ट। और जहाँ पे ऑल्डर देन 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए सीट बेल्ट की सहूलत मौजूद है। ऑल्डर देन 3 ईयर्स, जो 3 साल से बड़े हैं उन सब के लिए सीट बेल्ट की सहूलत भी मौजूद है। उनके लिए कितनी स्पीड लिमिट होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। हैवी बसेस जो 3.5 साल से ऊपर हैं लेकिन सीट बेल्ट की सहूलत भी मौजूद है, उस सूरत में हैवी बसेस एक्सीड 3.5 टन टोटल वेट इफ़ ऑल पैसेंजर ऑल्डर दैन 3 ईयर्स। तो सारे पैसेंजर जो हैं 3 साल से बड़े हैं, डू नॉट हैव एक्सेस टू सीट विद सीट बेल्ट, लेकिन इनके पास सीट बेल्ट नहीं है। अगर सीट बेल्ट ना होगा तो उस सूरत में कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। हैवी ट्रक, और इस हैवी ट्रक भी इसी कैटेगरी में आएंगे। हैवी ट्रक जो है वो भी मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर ऑन मोटरवे और क्लियर वे, सीधा साफ रास्ता, और मोटरवे हो तो जिसमें ग्रीन बोर्ड वगैरह होते हैं, साइन बोर्ड जो ग्रीन होते हैं ना, वो मोटरवे होती है। उस सूरत में ट्रक्स जो हैं, हैवी ट्रक्स और बस जो 3.5 टन से ऊपर वाली हैं विदाउट सीट बेल्ट्स, उनके लिए 90 किलोमीटर पर आवर। प्राइवेट कार विद नो ब्रेकिंग ट्रेलर, नॉन ब्रेकिंग ट्रेलर, जिनका ट्रेलर जो है यानी कि जिनके पीछे ट्रॉली है वो उसमें ब्रेक नहीं है। हुज टोटल वेट और कर्ब वेट व्हेन द ट्रेलर इज़ नॉट लोडेड, उसका टोटल वेट या फिर उसका वेट जो है जब ट्रेलर पे लोड नहीं है, वज़न नहीं है, डज नॉट एक्सीड हाफ ऑफ द कार, उसका आधा कार का वज़न से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या कर्ब वेट है मैक्सिमम 750 किलोग्राम, और 750 किलोग्राम मैक्सिमम होना चाहिए। हाफ वेट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमेशा समझ लें, अगर आप ट्रॉली लेके जाते हैं गाड़ी के पीछे, ट्रॉली समझते हैं ना, ट्रेलर, तो अगर ट्रेलर की ब्रेकें होंगी ना, ब्रेक सिस्टम होगा, तो वो वेट की लिमिट उसकी डिफरेंट होती है। अगर ट्रेलर की ब्रेक वगैरह सिस्टम नहीं होगा तो उसकी उसकी वेट की लिमिट जो है ना डिफरेंट होती है। बेसिकली अगर पहले ब्रेक वाले के समझते हैं, अगर ट्रेलर की ट्रेलर में ब्रेकिंग सिस्टम है, जो ट्रॉली है आपकी उसमें ब्रेकिंग सिस्टम है, तो जितना वज़न कार लेके जाएगी
फॉर एग्जाम्पल 1 टन कार लेके जा सकती है, तो 1 टन ही यानी कि ट्रेलर भी लेके जाएगा। जितना वजन कार का है उतना ही ट्रेलर का हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर भी अपनी ब्रेक लगाएगा और कार भी अपनी ब्रेक लगाएगी। अगर ट्रेलर की ब्रेक नहीं लगती, यानी कि उसमें सिस्टम नहीं ब्रेक का, तो उस सूरत में उसका वजन ले जाने की एबिलिटी आधी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है 1500 किलो की, तो आधा उसका होगा 750 किलो, तो ट्रेलर आप लेके जा सकते हैं 750 किलो तक। और ये लिमिट जो है मैक्सिमम 750 किलो तक ही हो सकती है, यानी कि गाड़ी 2000 किलो है तो 1000 किलो का ट्रेलर लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम 750 किलो ही है। प्राइवेट कार विद ब्रेकिंग ट्रेलर, प्राइवेट कार विद ब्रेकिंग ट्रेलर के साथ, और कारवान जो होता है ना, ये रिहाइश के लिए यूज़ होता है। जो पिकनिक वगैरह के लिए लोग, अमीर लोग जाते हैं ना, उधर कैंपिंग वगैरह कर लेते हैं। ये कारवान में प्रॉपर वाशरूम, किचन वगैरह की सहूलत मौजूद होती है, गंदे पानी, साफ पानी, हर चीज़ मौजूद होती है। तो पिकनिक वगैरह के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसे कारवान जो होते हैं या फिर आतो कारवान जो होते हैं, उनको ले जाते हैं पिकनिक के लिए। उसमें सारी सहूलियात होती हैं घर जैसी, तो वहाँ पे ये जंगलों में जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। मोटर व्हीकल विद ट्रेलर हो, हैवी ट्रक, मोटर कार कैटेगरी व्हीकल विद ट्रेलर, हैवी ट्रक, हैवी गुड्स व्हीकल ऑन रोड्स अदर देन मोटरवे और क्लियर वे। ये सारी इन गाड़ियों के लिए ये सारी चीज़ लागू होती हैं। आधा वज़न अगर विदाउट ब्रेक्स है ट्रेलर, तो पूरा वज़न जितना है गाड़ी का उतना रिमोट के होगा अगर ब्रेकों के साथ ट्रेलर होगा तो। मोटराइज्ड इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्लास 1, ट्रैक्टर बी। ट्रैक्टर के लिए स्पीड लिमिट है 50, ट्रैक्टर बी के लिए। क्लास 1 मोप्ड समझते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, स्कूटर टाइप के होते हैं, क्या सकते हैं वो, रक्शे टाइप के। जी जी जी, स्कूटरी होती है। स्कूटरी, हाँ जी हाँ जी जी। 50 किलोमीटर पर आवर होती है, और उनकी स्पीड लिमिट होती है ये 2 टायर वाले भी हो सकते हैं, 3 टायर वाले भी हो सकते हैं। तो इनकी स्पीड लिमिट होती है मैक्सिमम 50 सीसी के होते हैं ये, तो इनकी स्पीड लिमिट होती है कितनी होती है, 45 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ियों की लिमिट है, ठीक है। प्राइवेट कार विद नॉन ब्रेकिंग ट्रेलर हु टोटल वेट, जिसका टोटल वेट है कुर्ब और विद द ट्रेलर इज नॉट लोडेड, जो ट्रेलर लोडेड नहीं है, एक्सीड हाफ ऑफ द कार कर्ब वेट, ट्रैक्टर ए। आगे कह रहे हैं कि कार विद द नॉन ब्रेकिंग ट्रेलर हु टोटल वेट, जिसका टोटल वेट है कर्ब या वेट में इज नॉट लोडेड एक्सीडेड हाफ ऑफ द, वो आधे से ज़्यादा का वज़न नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेक के सिस्टम नहीं है। मोटराइज्ड इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ होती हैं गाड़ियाँ वगैरह, क्लास 2 की। टोइंग विद द अदर व्हीकल्स, जो दूसरी गाड़ियों के साथ टो करके लेके जाते हैं मशीनरी। देन द टो ट्रक, जो टो ट्रक के साथ वगैरह लेके जाते, टो लेके जाते हैं, उनकी स्पीड लिमिट होगी 30। क्लास 2 मोप्ड, जो मोटरिन वगैरह यानी कि जो 50 सीसी के लिए होते हैं मोप्ड वगैरह, उनकी तो होगी ऊपर 45 किलोमीटर पर आवर। ये इनमें ही को क्लास 2 वाले भी मोप्ड होते हैं, उनकी स्पीड लिमिट होगी 25 किलोमीटर पर आवर। एक्सपेंशन, हु डीम्ड नेसेसरी सम ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैव द राइट टू ड्राइव हायर स्पीड। किन लोगों को बेसिकली ज़रूरत पड़े तो इजाज़त होती है जो नॉर्मल स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा चलाने की, देन मैक्सिमम स्पीड परमिटेड
जो मैक्सिमम इजाज़त है ना, उसमें से ज़्यादा ओवर स्पीड चलाने की किन को इजाज़त होती है? द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन ग्रुप हैव द राइट, इनको इजाज़त होती है। आप देख सकते हैं इनमें पुलिस ऑफिसर हैं, ये पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह आपको पता है स्पीड लिमिट ओवर करते हैं ये। डॉक्टर्स, नर्सेज, डॉक्टर नर्सेज ये भी अपने केस की वजह से। वेटरनरी सर्जन्स, ये भी डायरेक्टली लाइन में आता है। मिड वॉइस, रेस्क्यू सर्विस के लिए, रेस्क्यू सर्विस में बेसिकली जो यार ये फायर ब्रिगेड वगैरह भी आ जाता है, आग बुझाने वाले भी, कोस्ट गार्ड पर्सनल वगैरह, और कस्टमर ऑफिशियल एटीसी वगैरह वगैरह। स्लो मूविंग व्हीकल्स, व्हीकल डिज़ाइन बाय द मैक्सिमम स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, जो गाड़ियाँ डिज़ाइन की गई हैं मैक्सिमम स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, आर कॉल्ड स्लो मूविंग व्हीकल्स, इनको आहिस्ता चलने वाली गाड़ियाँ कहते हैं। स्लो मूविंग व्हीकल्स मस्ट बी equipped with a orange red triangular shaped sign known as LGF sign। कह रहे हैं कि जो बेसिकली 30, 40 या 45 किलोमीटर पर आवर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इनके पीछे साइन लगाना चाहिए, सिग्नल लगाना चाहिए, ट्रायंगुलर शेप का होता है, तिकोन वाला, जो इन गाड़ी के पीछे होना चाहिए। जो एयर ट्रैक्टर वगैरह की मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब के ऊपर, जो एयर ट्रैक्टर होते हैं उनके पीछे भी लगी होती हैं। और यहाँ फिर जो छोटी आहिस्ता चलने वाली गाड़ियाँ हैं 40, 45 या 30 किलोमीटर पर आवर, उनके पीछे भी ये तिकोन, पिक्चर में ब्रावो, ये नीचे पीछे पिक्चर में है, ब्रावो। जो आहिस्ता चलने वाली गाड़ियाँ उनके पीछे आगे ये चीज़ लगी होगी। मोटराइज इक्विपमेंट क्लास 2 ट्रैक्टर्स एंड, अगर किसी गाड़ी की समझ नहीं आती इस गाड़ी को कौन सी गाड़ी कह रहे हैं या कौन सा क्या गाड़ी का नाम है, तो आप बेसिकली इसको ये जो नाम है गाड़ी का, ये मुकम्मल यहाँ से कॉपी करके गूगल के ऊपर पेस्ट करके इमेज को क्लिक कर सकते हैं, प्रॉपर आपको गाड़ी का जो है पिक्चर्स आ जाएंगी। क्योंकि बेसिकली कुछ गाड़ियों का नाम भी नहीं पता बंदे को पता होते, हमने अपनी ही ज़ुबान में नाम रखे होते हैं ना। क्लास 2 और ट्रैक्टर्स और 3 और 4 व्हील्ड मोप्ड, 3 और 4 व्हील की मोप्ड वगैरह जो होती हैं, मोटरिन वगैरह होती हैं क्लास 1 की। स्लो मूविंग व्हीकल, ये स्लो मूविंग व्हीकल होती हैं, एंड मस्ट बी इक्विप्ड विद अ साइन, और हमेशा इनके ऊपर ये साइन होना चाहिए एक, ये जो नीचे पिक्चर में है। इफ़ यू आर ड्राइविंग फास्ट एंड सी अ व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू विद अ स्लो मूविंग, आप ड्राइविंग फास्ट कर रहे हैं और आपने आगे देखते हैं कि एक गाड़ी स्लो मूविंग आस्ता चल रही है, व्हीकल साइंस जो गाड़ी का साइन है, यू मस्ट एक्सपेक्ट दैट यू विल कैच अप विद अ व्हीकल क्विकली, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इस टाइप की गाड़ी हो तो आप इसको जल्दी ही पकड़ लेंगे, यानी कि जल्दी ही इस तक पहुंच जाएंगे। बेसिक ट्रैफिक रूल्स, बुनियादी जो ट्रैफिक के कवानीन होते हैं। द लॉ कंटेन सम बेसिक रूल्स ऑफ ट्रैफिक दैट यू एज अ रोड यूज़र आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो। कह रहे हैं कि कंटेन्स होते हैं बेसिक ट्रैफिक रूल्स दैट यू एज अ रोड यूज़र, जैसे कि आप रोड यूज़र हैं, आपको इस ट्रैफिक रूल्स को ऑब्लिगेट, लाजमी है, ज़रूरी है आप फॉलो करें। बिलो समरी ऑफ 3 रूल्स, ये नीचे समरी है इन दीज रूल्स, इन रूल्स की। ये सारे जो नीचे जाते हैं 15 तक रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जिनको आपने फॉलो करना है, बेसिक ट्रैफिक रूल हैं जो। यू मस्ट एक्सरसाइज द कॉशन एंड केयर रिक्वायर्ड, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, एंड अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट, के बचा जा सके ट्रैफिक एक्सीडेंट से। सावधानी, एहतियात वगैरह तो हमेशा ज़रूरी होती है ना। यू मस्ट शो कंसिडरेशन फॉर एनी हु यूज द रोड, आप हमेशा कंसीडर करें उनको जो रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और लाइव्स नेक्स्ट टू द रोड, या फिर जो रोड के ऊपर आपको मिल सकता है या मिलता है, आपने हमेशा उनको कंसीडर करना है, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, फोकस में रखना है। यू मस्ट शो पर्टिकुलर कंसिडरेशन फॉर चिल्ड्रन, आपको ज़्यादा कंसिडरेशन यानी कि आपको ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा बच्चों के ऊपर, द डिसेबल्ड, जो हैंडीकैप की कैटेगरी में लोग आते हैं उनके ऊपर, एंड एल्डरली, और जो बड़े उम्र के हैं, और अदर पर्सन, और दूसरे लोगों के ऊपर, हु आर पर्टिकुलरली वेलनरेबल इन ट्रैफिक, जो कि आपको ट्रैफिक के में या रोड के ऊपर मिल सकते हैं। यू मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द हिंडर और ट्रैफिक विदाउट कॉज। आपको बेसिकली रुकावट नहीं बनाना चाहिए। यू मस्ट नॉट इंटरफेयर, आपको इंटरफेयर नहीं करना विद हिंडर, आपको रुकावट नहीं बनना, अदर ट्रैफिक विदाउट कॉज, विदाउट कॉज, बिना किसी वजह से आपको दूसरे सभी के लिए रुकावट, आपने उनको मामले में उनके इंटरफेयर नहीं करना और उनके लिए रुकावट नहीं बना किसी के लिए भी। यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय पुलिस, आपने हमेशा फॉलो करनी है, आपने यकीनन बनाना कि आपने फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत हैं पुलिस की तरफ, पुलिस की तरफ से, एंड अदर ऑथोराइज्ड, और जो दूसरे लोग ऑथोराइज हैं उनकी तरफ से। फर्स्टली, पहले ट्रैफिक सिग्नल, और पहले सबसे ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना है। सेकेंडली, फर्स्टली आपने फॉलो करना है पुलिस वाले को, या फिर कोई भी बंदा ड्यूटी पे हो तो, और ट्रैफिक सिग्नल सेकेंडली, दूसरे नंबर पर ट्रैफिक साइंस को, एंड रोड साइंस थर्डली, और रोड के जो साइंस हैं, ट्रैफिक सिग्नल से मराद इनकी लाइटें वगैरह, और रोड साइंस ये बोर्ड वगैरह हैं, थर्डली इसको तीसरे नंबर पे फॉलो करना है। सबसे पहले पुलिस को, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे ट्रैफिक लाइट वगैरह जो हैं, सिग्नल से हैं उनको, और रोड साइंस जो हैं थर्डली, तीसरे नंबर पे जो बोर्ड वगैरह हैं। ये सब ना हो तो फिर राइट को आपने प्रायोरिटी देनी है, जो राइट से लाइट दाएं से आ रहा है उसको पहल देनी है। यू मस्ट मेक अ वे फॉर एमरजेंसी व्हीकल्स, आपको हमेशा रास्ता बनाना है एमरजेंसी व्हीकल्स के लिए, जैसे कि पुलिस कार्स, एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, ETC वगैरह वगैरह। जैसे कि आपको हमेशा जो एमरजेंसी व्हीकल्स हैं, और इन केस कोई एमरजेंसी में व्हीकल आती है तो क्या करना है, आपने साइड में रोकना, उनको रास्ता देना है। आप चल भी रहे थे, जैसी सिचुएशन दी, आपने कोशिश करना है साइड पे हो जाएं और इन व्हीकल्स को रास्ता देने, एम्बुलेंस को, पुलिस को, और फायर ट्रक जो आग बुझाने वाले यानी कि फायर ब्रिगेड वगैरह होती हैं, विद देयर शेयरिंग और ब्लू लाइट्स ऑन, और अगर उनका सायरन बोल रहा है और ब्लू लाइट्स वगैरह ऑन है तो। यू मस्ट नॉट हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट्स अ मिलिट्री कॉलम, आपने रुकावट नहीं बनना, ऑब्स्ट्रक्ट्स भी रुकावट है, वो भी आपने रुकावट नहीं बनना। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द लीडर, funeral पार्टी और एनी अदर प्रोसेशन, जो भी अगर कोई फेस्ट वगैरह होता है, मिलिट्री की कॉलम जा रही है, मिलिट्री की गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का ग्रुप जा रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ लीडर, एक लीडर के साथ यानी कि एक टीचर के साथ बच्चे जा रहे हैं, और फुनरल पे जा रहे हैं लोग, फुनरल पार्टी यानी कि कोई बंदा मर वगैरह गया है, और एनी अदर या फिर कोई भी हो, और वो दूसरा कोई इवेंट वगैरह हो, क्या करना है, आपने उनके लिए किसी किस्म की रुकावट वगैरह नहीं बनना। यू मस्ट अडॉप्ट योर स्पीड, आपने अपनी स्पीड रखनी है, एंड पे पर्टिकुलरली अटेंशन, और ज़्यादा अटेंशन देनी है
वेदर अ ट्रेन और ट्राम, चाहे वो ट्रेन हो या ट्राम हो। ट्राम और ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन जो शहरों से बाहर लेके जाती है, ट्राम जो शहरों के अंदर चलती है, वो बिजली की तारों वगैरह वाली ना, शहर के अंदर ही चलती है, उसकी पटड़ी के ऊपर रोड गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं। कैन यू मस्ट और अपनी स्पीड, अपनी स्पीड रखनी है, एंड पे पर्टिकुलर अटेंशन, ज़्यादा अटेंशन लेनी है टू वेदर अ ट्रेन और ट्राम हो इज अप्रोचिंग व्हेन पासिंग अ लेवल क्रॉसिंग, जब वो पास कर रहे हैं लेवल क्रॉसिंग, इनके लेवल क्रॉसिंग होता है ट्रेन की पटड़ी की क्रॉस करना होता है, ठीक है। इस करके आपने ख़ास तौर पे अपनी स्पीड रखनी है आहिस्ता, और अटेंशन लेनी है जब आप ट्राम या ट्रेन का लेवल क्रॉस कर रहे हैं, लेवल क्रॉसिंग है, क्योंकि आपने मेक श्योर करना कि यहाँ से कोई ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही ना। यू मस्ट नॉट पास अ ट्रैक एरिया इफ़ अ ट्रेन और ट्राम अप्रोचिंग, आपने बिल्कुल नहीं गुजरना, ट्रेन या ट्राम अप्रोच कर रही है, आ रही है, तो आप उसके एरिया में या उसके ट्रैक के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। इफ़ लाइट सिग्नल इज़ रेड, और लाइट सिग्नल भी आपका रेड है, रेड सिग्नल तो फिर जारी बात है, आप तो बिल्कुल ही आगे जा ही नहीं सकते। इफ़ एन ऑडियो सिग्नल इज साउंडिंग, और एक ऑडियो सिग्नल भी साउंड कर रहा होता है जब ट्रेन वगैरह आती है ना, तो आपको पता है वो वहाँ पे एक सायरन भी एक टल्ली सी खड़कने लग जाती है, शोर होने लग जाता है टल्ली उसका भी, तो उस सूरत में रेड लाइट भी ऑन है, तो उस सूरत में आपने अप्रोच नहीं करनी उधर, आपने उधर उसके ट्रैक के ऊपर नहीं चढ़ना। और इफ बैरियर इज फोल्डिंग डाउन, और जब बैरियर नीचे आ रहा है, इनके बैरियर जो हैं, जो फाटक है ट्रेन के फाटक के जो बैरियर है वो नीचे आ रहे हैं, इस फोल्डिंग डाउन और नीचे आ रहे हैं, और इज फोल्डिंग अप या फिर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आ रही है, वो बैरियर ऊपर आए नीचे जाए उसका फोकस नहीं करना, आपने लाइट पे फोकस करना है। नॉर इफ देयर इज अ रिस्क दैट यू मस्ट स्टॉप इन द ट्रैक एरिया, और इज देयर, यहाँ पे एक रिस्क हो जहाँ पे आपको रुकना हो एक ट्रैक एरिया में। आगे जी, इन द इवन एन एक्सीडेंट, इन केस अगर एक एक्सीडेंट होता है, यू मस्ट रिमेन एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, आपको रहना चाहिए सीन ऑफ द एक्सीडेंट, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इवन इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर एक्सीडेंट तो ठीक है। अगर एक इवेंट होता है एक्सीडेंट का, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, इवन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एन एक्सीडेंट, एंड हेल्प इंजर्स, और आपने मदद करनी है जो इंजर्स हैं, जो जख्मी हैं, इंजर पर्सन, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जितनी को आपके अंदर काबिलियत है, ज़रूरी नहीं कि आपने ही मारा है उनको तो तभी मदद करनी है, अगर आपने नहीं, आपकी वजह से उनको नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आपने कोशिश करनी है वहाँ पर रुकने की, रुक के उन लोगों की मदद करनी है। यू मस्ट आल्सो स्टेट योर नेम एंड एड्रेस, आपने अपना नाम और एड्रेस भी देना है, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, और जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देनी है। इफ़ एनी वन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट आस्क फॉर इट, अगर कोई भी जो बंदा इन्वॉल्व है इस एक्सीडेंट में और वो पूछता है इस बारे में, तो आप अपनी नया नाम और पता वगैरह, यानी कि जो अपनी जनरल इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करनी है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं है एक्सीडेंट में तो भी कोशिश करनी है रुक के उनकी मदद करनी है। इन द इवेंट ऑफ द एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, अगर एक एक्सीडेंट होता है, यू मस्ट इमीडिएटली मूव एनी व्हीकल दैट मे बी डेंजर, कह रहे हैं कि जो कि आपने क्या करना है, यू मस्ट इमीडिएटली मूव द एनी व्हीकल, जो भी व्हीकल्स हैं वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, आपने उनको मूव करना है वहाँ से, दैट मे बी अ डेंजर ऑफ ऑब्स्टकल टू ट्रैफिक,
ये वजह बन सकती है, ऑब्स्टेकल बन सकती है, रुकावट बन सकती है, या ख़तरा बन सकती है ट्रैफिक के लिए। क्या करना है, अगर आप एक्सीडेंट में नहीं भी शामिल, फिर भी आपने कोशिश करनी कि गाड़ियाँ वहाँ से रोड से निकल जाएं, रोड से साइड पे हो जाएं, कम से कम दूसरों के लिए तकलीफ तो का बायस तो ना बना रहे। होएवर इफ़ समवन इज़ डेड, जैसे भी अगर कोई मर जाता है और सीन सर्वाइवली इंजर्ड या फिर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है, द व्हीकल में ओनली बी मूव्ड इफ इट पोसेस अ डेंजर टू अदर ट्रैफिक। व्हीकल आप मूव कर सकते हैं सिर्फ इस केस में कि ये अगर नुकसानदेह हो सकती है दूसरी ट्रैफिक के लिए। तो द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, जो इवेंट होता है एक एक्सीडेंट का, यू मस्ट नॉट अरेस्ट ट्रैक दैट मे बी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्सीडेंट। आपको नहीं करना चाहिए, इनके रिमूव नहीं करना चाहिए, प्रूफ नहीं आगे पीछे ये नहीं करना चाहिए, मे भी जो कि इम्पोर्टेंस हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एक्सीडेंट के लिए, जो कि चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकती हैं, उसको आपने कोशिश करनी है कि मूव वगैरह नहीं करना। इन द इवेंट ऑफ द एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की जरूरत में, वेयर समवन एल्स ए प्रॉपर्टी हैज़ बीन डैमेज, जहाँ पे किसी तीसरे फर्द की मलकियत की प्रॉपर्टी जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी के दीवार को लग गई है गाड़ी, तो किसी की प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो गई है, एंड नो वन इज़ प्रेजेंट टू टेक योर इंफॉर्मेशन, और कोई भी नहीं है यहाँ पे जो कि आपकी इंफॉर्मेशन ले सके, यू मस्ट कॉन्टेक्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको उस सूरत में यकीनन कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जो उस घर का मालिक है, यू हैव डैमेज, जिसको आपने नुकसान बचाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की दीवार में अपनी गाड़ी मार देता हूँ, वहाँ पे मुझे कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं मिलता, घर में है ही नहीं कोई, तो वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली आपने उसके घर के मालिक को अप्रोच करना है डायरेक्टली और बताना कि मेरी वजह से ये नुकसान हुआ है। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल यू मस्ट कॉन्टेक्ट द पुलिस इमीडिएटली। इफ़ अगर ये पॉसिबल नहीं है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जो घर का मालिक है, अगर वो नहीं है तो इमीडिएटली फिर आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, यू मस्ट नॉट मूव टू dislodge traffic device if you do not must immediately restore the device। आपने इस्तेमाल नहीं करना ट्रैफिक की डिवाइस अगर आप इमीडिएटली रिस्टोर नहीं कर सकते ट्रैफिक डिवाइस, और इफ दैट ट्रैफिक डिवाइस यानी कि ट्रैफिक जो सिग्नल वगैरह है, ठीक है, और इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है ये कि ट्रैफिक सिग्नल वगैरह, द नोटिफाई द पुलिस और द इंस्टॉलर ऑफ द डिवाइस। फिर आपने नोटिफाई करना है पुलिस वाले को, या फिर जिस अदारे ने वो डिवाइस इंस्टॉल किया हुआ है उनको आपने इन्फॉर्म करना है। आखिरी है इसमें जी, यानी कि डैमेज हो जाता है किसी ट्रैफिक के सिग्नल का, डिवाइस का आप नुकसान कर देते हैं, बॉडी को उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो क्या करना है, आपने उसको इमीडिएटली, इफ़ यू डो नॉट मस्ट इमीडिएटली रिस्टोर द डिवाइस, अगर आप उसको इमीडिएटली डिवाइस को रिस्टोर यानी कि रिपेयर वगैरह ठीक नहीं कर सकते और ये पॉसिबल नहीं है, तो नोटिफाई करना है पुलिस वालों को या फिर उनको जिस अदारे ने इसको इंस्टॉल किया है। यू मस्ट नॉट लीव एनीथिंग ऑन द रोड, आपने कुछ भी रोड के ऊपर नहीं छोड़ना, डेट कॉज ऑफ डेंजर, जो कि खतरे की वजह बने, और इन एनी अदर हिंडर दैट ट्रैफिक, और या फिर कोई भी और रुकावट बने, हिंडर बने, रुकावट बने ट्रैफिक के लिए, आपने ऐसी कोई भी चीज़ रोड के ऊपर नहीं छोड़नी। इफ़ यू डू यू मस्ट रिमूव इट इमीडिएटली, आप अगर आप कर सकते हैं तो रिमूव कर दें इस तरह की रुकावट को इमीडिएटली। इफ़ डेट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर नहीं पॉसिबल इसको रिमूव करना, जैसे कि ये रोड के ऊपर साइन बोर्ड पड़ा हुआ है, नहीं पॉसिबल है आपको रिमूव करना, मार्क द आइटम एंटिल यू रिमूव इट,
और मार्क करना है उसका आइटम के ऊपर, यानी कि उसका आइटम के की निगरानी करनी है जब तक आप उसको रिमूव नहीं कर लेते, क्योंकि आपको तो नुकसान होना हो गया है, बाकियों को नुकसान तो ना हो। द बेसिक रूल्स ऑफ ट्रैफिक कंटेन नथिंग, जो बुनियादी असूल है असूल है ट्रैफिक के, इसमें नहीं है अबाउट योर राइट्स, आपके जो राइट्स हैं, आपके हकूक़ है, उसके बारे में नहीं है। ओनली योर ओब्लिगेशन, लेकिन सिर्फ आपके ऊपर जो चीज़ें लागू होती हैं वही हैं, यानी कि आपके राइट्स नहीं है, ये रोड के कानून के हकूक़ हैं, राइट्स हैं जो आपके ऊपर लागू होते हैं। द रूल्स आर डिज़ाइन that way to emphasize how important it is to be caution and careful when driving। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बेसिकली ये डिज़ाइन किए गए हैं, इम्पोर्टेंट है कि आप केयरफुली और प्रिकॉशनली, यानी कि एहतियात से आप और सावधानी से ड्राइव कर सकें। ऑल द बेसिक ट्रैफिक रूल्स आर dealt with in more detail। ऑल ट्रैफिक रूल्स आपने उनको पढ़ना है, डील करना है उनसे ज़्यादा डिटेल के साथ। इन ऑर्डर टू इन द अदर चैप्टर्स ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस थ्योरी, दूसरे चैप्टर जो लाइसेंस की थ्योरी में, आपने उधर भी उनको डिटेल के साथ समझना है। ठीक है, डन करेंगे। तो नेक्स्ट करें, स्टार्ट करेंगे अगला। 8 क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन करें जी 8 क्वेश्चन आ गए आगे। यू हैव ऑलमोस्ट स्टार्ट विद टेस्ट। सवाल पे पहुंच आए सभी? जी बिल्कुल। हाँ, कॉल वगैरह किसी कट जाए तो ग्रुप में मैसेज करना है, ठीक है। Picture are taken from the inside here. Picture show a situation. Picture question: the picture is taken from the inside of your car. The speed limit is 70 km/h. What speed should you maintain you passes the scene of the accident? आपकी कितनी ये स्पीड? पहला सवाल तो नहीं है। नहीं, ये ऊपर नीचे हैं सारे, ठीक है। मेरा ऊपर दूसरा है, कोई और है ये। आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए बेसिकली? स्पीड लिमिट बेसिकली सफिशिएंटली लो स्पीड होनी चाहिए मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ अपना जो मेरे सामने है। व्हाट इज़ द, आपने जो भी आपकी गलती होती है ना, जो चीज़ समझ नहीं आती, क्वेश्चन मुश्किल लगता है, मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजनी है किसी बंदे को। याद है मैंने बताया था? जी बिल्कुल, बट हमारे पास तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द रोड साइन गिव वार्निंग ऑफ। अगर गलत हो जाता है मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजें। नहीं, वो सबके क्वेश्चंस आगे पीछे है। आगे पीछे अलग है साहब के, अलग है साहब के। वो पहले दिन ही इकट्ठे थे, अभी अलग हैं, ठीक है। अभी ये मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। Which of the following vehicle is authority to exhibit in? मेरे पास अभी जो आया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आया। व्हाट इज़ द बेसिक स्पीड लिमिट इज़ डेंसली बुलेट अप एरियाज, यानी कि जो अर्बन एरिया है उसमें कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए?
देयर इज़ नो बेसिक स्पीड लिमिट। बेसिक स्पीड लिमिट होती है 50 किलोमीटर पर कह रहे हैं, 30 कह रहे हैं, 70 कह रहे हैं। मैं 50 पे बी वाले को क्लिक करूँगा। ठीक हो गया मेरा। of the following समझो सही तरह से। विच स्टेटमेंट अबाउट अडॉप्टेड स्पीड इज़ करेक्ट? अडॉप्टेड स्टेटमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेरे पास है आखिरी जो है, यू मस्ट बी एबल टू स्टॉप विद इन द पार्ट ऑफ द रोड। आपको पार्ट ऑफ द रोड में रुकना चाहिए, डेट यू कैन ओवरलुक। मैं इसको ट्राई करूँगा, मेरा ठीक हो गया। अनइवन रोड है मेरे पास। व्हाट डज द रोड साइन गिव वार्निंग what ऑफ? is the basic speed limit in एन अनइवन रोड। what is the basic speed limit? मेरे पास अभी क्वेश्चन आया है, पिक्चर क्वेश्चन। द पिक्चर आर टेकन फ्रॉम द इनसाइड योर कार। जो पिक्चर आपके कार में से ली गई है, विच ऑफ द पिक्चर शो a situation where you need to maintain a sufficiently low speed? कौन सी पिक्चर में आपको काफ़ी स्पीड आहिस्ता रखनी चाहिए? एक जगह पे बारिश है, दूसरी जगह पे वो डार्कनेस है, तीसरी जगह पे गाय है रोड के ऊपर, चौथी जगह पे एक बच्ची है। तो उस सूरत में मैं डी को ऑल फॉर पिक्चर। ब्रावो ब्रावो, शाबाश। पुलिस कार वाला आया किसी को सवाल? द डू पुलिस ऑफिसर इज इमरजेंसी व्हीकल्स हैव राइट टू वियोलेट द स्पीड लिमिट? होती है जी। व्हेन डीम्ड When नेसेसरी। necessary. जी, व्हेन डीम्ड नेसेसरी यस करूँगा मैं बी को। ठीक है, व्हेन डीम्ड नेसेसरी। जब व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ लिमिट फॉर क्लास 2 मोप्ड? क्लास 2 की कितनी है? कितनी पड़ी थी क्लास 2 की? क्या चीज? क्लास 2 की स्पीड कितनी पड़ी थी हमने? क्लास 2 मोप्ड जो मोतरीन होती है, जी 25 किलोमीटर पर क्लास 2 की 25। ब्रावो, शाबाश। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर द क्लास 2 मोप्ड? विच इज द फॉलोइंग व्हीकल अलाउड टू ड्राइव? वो क्वेश्चन मार्क वाला साइन बोर्ड है मेरे पास। विच इज द फॉलोइंग व्हीकल अलाउड टू ड्राइव विद द हाईएस्ट मैक्सिमम स्पीड? हैवी ट्रक विद द ट्रेलर, मोटराइज्ड इक्विपमेंट, क्लास 2, ट्रैक्टर बी। I'm not sure. लाइट बस ऑफ 3.5 टन, मैक्सिमम टोटल वेट। Maybe. दोबारा पढ़ता हूँ। Yeah, this विच was ऑफ द, ये फाइनल क्वेश्चन है, बाकी सारे ठीक हो गए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स, वो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन था ना, वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स इज अलाउड टू ड्राइव विद द हाईएस्ट मैक्सिमम स्पीड? कौन सी व्हीकल जो है मैक्सिमम स्पीड के साथ इस बोर्ड की सूरत में मैक्सिमम स्पीड के साथ चल सकती है? हैवी ट्रक विद ट्रेलर, मोटराइज्ड इक्विपमेंट क्लास 2, ट्रैक्टर बी, लाइट बस ऑफ 3.5 टन्स मैक्सिमम वेट। जी बिल्कुल। आपको 3.5 टन मैक्सिमम लग रहा है? हाँ, यही है फिर। ब्रावो, 7 of 8 correct. Oh, 8 आउट ऑफ 8, 100%। mine is 7 of 8. ज़बरदस्त। जो गलती हुई है स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें, ठीक है? तो आज के लिए बेसिकली काफ़ी है, इतना क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। तो पार्ट 2 जो है ना, लेसन 2 वो
मेरे ख्याल में शुरू होगा नेक्स्ट में। तो पार्ट 2। हाँ जी, पार्ट 2 नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर अभी हमारा शुरू होना है, तो वो थोड़ा लंबा भी है, वो हम शुरू करें। पहला चैप्टर हमारा हो गया मुकम्मल, ठीक है जी। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। टोटल कितने चैप्टर हैं? आप पढ़ते जाओ, 24 हैं, 24 लेवल तक हमने पहुंचना है, ठीक है।